सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि आरजेडी के जीते हुए सभी विधायक अब इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये लोग विधायक की शपथ विधानसभा में नहीं लेंगे। ज्ञानेश कुमार की चोरी पकड़ ली गई है। ज्ञानेश कुमार का दिमाग अब ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है और 40,000 करोड़ में इस विधानसभा चुनाव को खरीदा गया था। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। जीते हुए विधायक इस्तीफा देंगे, ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर इस वक्त हो रही है, क्योंकि आरजेडी के जितने भी जीते हुए विधायक हैं, जितने जीते हुए प्रत्याशी हैं, उन लोगों में असंतोष है। वे लोग खुल के बोल रहे हैं कि 101 सीटों पर लड़ करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। 89-90 सीट लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अब यहां तक कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन चुकी है। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराया और इसके बाद बिहार में आरजेडी को खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और अब कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अगले 2 हफ्तों में सबूत सामने आएगा कि ये लोग ईवीएम के जरिए, ईवीएम से बेईमानी करके इन लोगों ने विधानसभा का चुनाव जीत लिया, या यूँ कह ले डाका डाल दिया। बड़ी बैठक हुई खड़गे के घर पर, जिसमें राहुल गांधी मौजूद रहे और तमाम नेता, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम नेता मौजूद रहे, और उसमें यही फैसला लिया गया, यही आत्ममंथन, आत्मचिंतन किया गया कि हम लोग विधानसभा का चुनाव हार जरूर गए, लेकिन अब चुनाव आयोग को एक्सपोज करेंगे। अरे हुजूर, चुनाव आयोग को एक्सपोज करके आप क्या ही पाएंगे? क्या मतलब है? आप के जो आसपास लोग हैं, राहुल गांधी के, तेजस्वी यादव के, वो सभी के सभी स्लीपर सेल हैं। शायद राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। स्लीपर सेल के लोगों ने कांग्रेस को और आरजेडी को खत्म करवा दिया और पूरी तरीके से एक दिन खत्म हो जाएगी पार्टी। ये बात सही है। क्यों? इसके पीछे वजह है। वजह यही है कि आप लोग निष्क्रिय हैं, आप लोग मस्त हैं। सलाहकार जो बोलता है उसी बात को आप लोग मानते हैं। और चलिए, अगर आपने सबूत दे ही दिया कि ईवीएम बेईमानी हुई, तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको अभी तक ये पता नहीं था? आप बड़े नादान लगते हैं, बड़े इनोसेंट लगते हैं। राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और तेजस्वी यादव जी बड़े नादान हैं। जब मैं सेकंड में या थर्ड में था, थर्ड क्लास में था, तो भी मैं इतना इनोसेंट नहीं था, इतना मूर्ख नहीं था, इतना मैं नादान नहीं था। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक पैटर्न पर काम कर रहे हैं। भाजपा की जीत लगातार हो रही है। आखिर कैसे, क्यों हो रही है जीत? पता नहीं है आपको? या आप आइए जनता के सामने बोल दीजिए, हम एकदम निकम्मे हैं, हम बेकार हैं, हम नकारा हैं। अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम है आपको सच बताना, किसी का भक्त बनना नहीं। मैं भी चाहता तो आराम से राहुल की तारीफ करता, तेजस्वी को बोलता, हार कर भी कैसे जीत गए तेजस्वी यादव, तो आप लोग देखते, और उसमें बोल देता मैं पूरा सिस्टम लग गया था तेजस्वी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। और जो है इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ने चमत्कार कर दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, आप उम्मीद भी मत करिएगा। पैटर्न, अब फिर मैं उसी बात पर आता हूं, पैटर्न लगातार दोहराया जा, रिपीट किया जा रहा बार बार। अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये लोग कह देते कि हम विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, इस विधानसभा
चुनाव में लोग शामिल नहीं होंगे, क्या चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी चुनाव करवा पाते? मामला अदालत में जाता, लटक जाता, कुछ वक्त के बाद फैसला आता। या आप बैलेट पेपर के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ दिखावा करना है उस मीडिया के सामने जो आपकी तारीफ करती है, या उस मीडिया के सामने जो 1-2 मिनट का बयान आपका टीवी दिखा देती है, उसके बाद फिर से वही अपना राग अलापने लगती है। कम से कम जागरूक बनिए राहुल जी, तेजस्वी जी, तभी कुछ हो सकता है। और जो विधायक जीते हुए हैं, अगर ये लोग इस्तीफा भी दे देते हैं, उससे क्या होगा? 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है रिजल्ट डिक्लेयर हुए, अभी तक ना ही अखिलेश ने, क्योंकि अखिलेश भी प्रचार करने गए थे, अखिलेश ने, राहुल ने, तेजस्वी ने, किसी ने अब तक आंदोलन का ऐलान नहीं किया। 2-4 दिन ये लोग ट्वीट करेंगे, इसके बाद फिर घरों में बैठ जाएंगे, अब मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। और जितनी सीटें आई हैं, मैं बता रहा हूँ, जितनी सीटें मिली है ना इस कांग्रेस पार्टी को और आरजेडी को, इसमें राहुल की कोई मेहनत नहीं, तेजस्वी कोई मेहनत नहीं है। इसमें आम जनता ने मेहनत करके, आम जनता लड़ के, मर के, कट के, भिड़ के जबरदस्ती वोट किया है। रोहिणी आचार्य का ट्वीट देखिए जरा। ये मैडम कह रहे हैं कि अब हम पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं, फैमिली से हम दूर जा रहे हैं, खुद को अलग कर रही हैं। संजय यादव और रमीज ने उनसे ऐसा कहा है, मतलब तेजस्वी यादव बहन को छोड़ देंगे, भाई को छोड़ देंगे, हो सकता है अपने पिताजी को छोड़ दें, अपनी वाइफ को भी छोड़ दें, लेकिन संजय यादव को और रमीज को ये लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। सच्चाई यही है। अब देखिए, इसके अलावा अब यहां तक खबर आ रही है कि एनडीए गठबंधन से 13 उम्मीदवार जीते हैं, राजद से 11 यादव उम्मीदवार जीते हैं। मतलब एनडीए गठबंधन से 13 यादव उम्मीदवार जीत गए और इनके गठबंधन से, राजद से जो है 11 उम्मीदवार जीती हैं। राजनीति ये है सच्चाई बिहार की। और अब ये कहा जा रहा है राजद और कांग्रेस पार्टी दोनों वोट कटवा हैं, ये लोग वोट काटते हैं, ये लोग जनता को गुमराह करते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं, जनता को बरगलाते हैं, जनता के साथ ये लोग भद्दा मजाक कर रहे हैं। इस्तीफा दे दीजिए, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होने वाला है। इस देश की आवाम इस वक्त बोल रही है, सड़कों पर आइए, आंदोलन कीजिए, सीसीटीवी फुटेज मांगिए, चुनाव आयोग को घेराव कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता की चोरी पकड़ ली गई है, चुनाव आयोग की चोरी उन्होंने पकड़ लिया है, 2 हफ्तों में हम लोग बताएंगे। कुछ नहीं होने वाला राहुल गांधी जी, इससे कुछ नहीं होगा। बाकी आप लोग बताइए, क्या मेरा एनालिसिस ठीक है या फिर नहीं? और अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई जवाब है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।